6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चों की फीस देना है, बच्चों का एडमिशन कराना है, तबीयत ऑपरेशन भी कराना, कुछ ना कुछ सामान बेच के घर गृहस्थी चलती है। किसी से मांग लेते हैं, किसी से लोन ले लेते हैं, पैसा आते वो भी नहीं दे रहे हैं। पेंशन बन गई, कोर्ट में चली गई, कोर्ट से आ गई है तब भी नहीं दे रहे। वेतन दो या कुर्सी छोड़ो, पेंशन दो या कुर्सी छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी हो हल्ला। मैं हूं प्रतीक खरे। इस समय हम राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित जल निगम के ऑफिस पर हैं। एकीकृत संघर्ष मोर्चा के तहत तमाम जल निगम के जो कर्मचारी हैं, एक वो कर्मचारी जो जल निगम में कार्यरत हैं, दूसरे रिटायर्ड कर्मचारी अपनी मांगों को तमाम मांगों को लेकर आज जल निगम में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनके जो पेंशन है, पेंशन बहाली की जाए और वेतन जो रुका हुआ है उसको दिया जाए। बड़े आश्चर्य की बात है कि आज जल निगम के कर्मचारियों को लगभग 5 से 6 महीने का वेतन नहीं मिला है। हमने तमाम कर्मचारियों से बातचीत की और जाना, जब उनकी समस्याओं को जाना तो हमें पता चला कि उन्हें 5 और 6 महीने से लगभग वेतन नहीं मिल रहा है। उनकी रोजी रोटी का संकट है, घर में आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं। तमाम कर्मचारी हमारे साथ भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश तोशीवास। आप जल निगम के कर्मचारी हैं। आपको कितने दिनों से वेतन नहीं मिला है? 6 महीने। 6 महीने हो गए। कहाँ पर कार्यरत हैं आप? यहीं पर। कैसी घर की आर्थिक स्थिति है और कैसे घर का काम चल रहा है? चल रहा है। क्या नाम है आपका? निर्मला देवी। मैं जल निगम यहीं पर हूँ। जल निगम में हाँ। क्या समस्याएं हैं? समस्या सर 6 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, बच्चों की फीस देना है, बच्चों का एडमिशन कराना है, तबीयत ऑपरेशन भी कराना, और यहाँ कुछ शासन पित्त की थैली में पथरी पड़ी हुई है। 3 साल हो गया और पैसे 6 महीने से तनख्वाह नहीं है। कैसे ऑपरेशन कराया जाए? बड़ी बेटी पढ़ाने के लिए उसका भी पैसा नहीं मिल रहा, कैसे एडमिशन कराया जाए? ये बहुत सारी समस्या, इनको सोचना चाहिए है शासन प्रशासन को कि 6 महीनों में अकेली महिला कैसे करे? जो एक ही अकेली महिला घर चलाने वाले, तो घर कैसे चले? बताइए। अधिकारियों से बातचीत करती हैं तो क्या कहते हैं अधिकारी? कहते धनी नहीं, पैसा नहीं, हम क्या करें? अभी तो एक सैलरी दी थी, एक सैलरी कब दी थी? 6 महीने बाद सारे एक सैलरी मिलती, उसमें गुजारा हो जाता। बच्चे पढ़ने वाले हैं। जुलाई आपको अपने वेतन के लिए अधिकारियों से काम के बदले जो पैसा है उसके लिए लड़ना पड़ रहा है। पढ़ना पड़ता है सर, ये है। इसलिए मैं घर का खर्च इस समय कैसे चल रहा अरे है? पूछे नहीं सर, हालत इस समय बहुत खराब है। कुछ ना कुछ सामान बेच के घर गृहस्थी चलती है। किसी से मांग लेते हैं, किसी से लोन ले लेते हैं, ऐसे दाल रोटी चल रही है। बड़ी दुखद बात है कि पहले आप नौकरी के लिए संघर्ष कीजिए, अगर नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद आप अपनी वेतन के लिए संघर्ष कीजिए, और वेतन नहीं मिलता तो आपको इसी तरह कर्मचारी बैठ के आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 5 से 6 महीने हो गए उनको वेतन नहीं मिला। आर्थिक तंगी से उनका घर चल रहा है और कई ना कई तरीके की समस्याएं हैं। अगर आप रिटायर हो गए हैं तो समझिए कि आपको रिटायर की पेंशन भी नहीं मिली। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन द्विवेदी। लखनऊ से राजा जी। आपको कितने दिनों से पेंशन? 6 महीने से नहीं मिली है। वेतन है या पेंशन है। पेंशन है? हाँ। सर 6 महीने अब सर जब तक नौकरी रही, थोड़ा वो जो पैसा जड़ा वो निकल के खर्चा हो गया। अब बीमारियां अलग लगी है, कहाँ से पैसा लावे? कैसे खर्चा चलेगा? मंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? भाई कहना चाहेंगे कि हम लोगों को कम से कम हर महीने पेंशन दे, तो हमारे महीने के खर्चे चलते रहे, अपना दवा पानी चलता रहे। कम से कम किसी का आगे हाथ तो न फैलाना पड़े। आपका क्या नाम है? सर्विस रूल है, रंजना चोपड़ा। क्या कहना ये चाहिए? कानून कितने है दिनों से वेतन नहीं कि मिला? आपको जो है 6 वो महीने से 6 महीने पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन आपका नहीं इसमें मिला। क्या जी, मेरी आंखों में जो है ग्लूकोमा है, बीपी शुगर की मैं पेशेंट हूँ, और दवा लेने में जो है 1,500-2,5 हज़ार तक मेरा पर मंथ लग जाता है। और मुझे जो है इसमें बहुत दिक्कत हो रही है कि मुझे पेंशन नहीं मिले। पेंशन तो कम से कम टाइम से दें, ध्यान वो दें, मतलब, और वो भी नहीं दे रहे हैं ध्यान से। और हमारा मुख्यमंत्री महोदय जी से यही अनुरोध है कि सहानुभूतिपूर्वक जो है हमारे विचारों पर जो है वो ध्यान दें। बंद करके जाना चाहिए शासन में, जहाँ से घर का खर्च कैसे चला रही हैं? ये जहाँ से घर व्यवस्था का होगी। खर्च जब रिटायर हो गए क्योंकि देखिए हैं, आपके निगम क्या का ओनर जो है वो करें? शासन जैसे है। तैसे जो है चल रहा वो मना नहीं कर है, खाद सकता के है कि चल रहा आपको है, तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्या करें? आपको पेंशन नहीं मिलेगा। बड़े आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं ये लोग। और भी माताएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम है रफत जहां। रफत जहां मुझे आदरणीय और माननीय योगी जी से ये कहना है स्पेशली तौर से कि वो कम से कम जल निगम की जितनी भी पेंशनर्स लेडीज हैं, अबाउट सब 65 ईयर्स
एबव हैं और कहना और चाहिए उनकी कि किसी मैं के अब वहाँ बच्चे जाकर नहीं के काम है, नहीं कर किसी का पाऊंगा जब एक तक बेटा कि है आप वो दे नहीं रहा है, इसका किसी निपटारा की नहीं करें। कोई प्रॉब्लम है। हम लोगों के सब बहुत सी बीमारियां हैं, शुगर मित्रों, भी है, इस ब्लड तरह की प्रेशर भी है, क्राइसिस थायराइड भी है, बहुत बार आंखों आई की है। प्रॉब्लम है, गठिया भी है। हम लोग इस और पैरों की प्रॉब्लम में शासन ने धन ऑफिस की यहाँ व्यवस्था भी आते की हैं, है। यहाँ पे आके धरना देते हैं, तब हमारे अपनी अभियंता आवाज को बताते हैं, संपर्क आपके के तक जो है पहुँचा रहे वो हैं। तो managing इसलिए director और होते थे। फरवरी से क्योंकि हम जो लोगों भी को काम अभी तक किए हैं कोई उस- पेंशन नहीं मिली है। उनके हम लोगों के साथ-साथ जितने बकाया हैं क्या दिए उनकी क्रिया वो भी होती नहीं थी उस है, समय? हम लोग के जितने भी एरियर बाकी हैं वो भी नहीं। वो बार-बार कोई भी यही कहते थे वो कि तो आप बात किस की तरह बात से है, जो है हम लोगों पेमेंट को की पेंशन ही व्यवस्था नहीं मिल रही है कि हम लोग शासन अपने चला डॉक्टर्स जाए। को दिखाएं या उसमें हम लोग कुछ खर्च करें। उसके लिए मुझे बच्चों और के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जाकर के शासन कोई में जो है दे वो रहा है, कोई पूरी नहीं दे रहा है। तो तत्परता से जो है मेरी ये उसकी उनसे अनुरोध है कि व्यवस्था कृपया के वो लिए हमारे जल निगम के बार-बार अधिकारियों अनुरोध को करते थे। बताएं कि आज ऐसा लग रहा कम है से कि कम सब जो कुछ इतने सामान्य है। बूढ़े लोग हैं जो कहीं 70 कोई से किसी को 85 मतलब ही साल नहीं। 80 साल के हैं जिनको कोई देने तो वाला नहीं है, ये तो स्थिति हम उचित लोगों का नहीं कम से कम पेमेंट किया जाए अभी जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग डॉक्टर्स ये वो जगह जो है जब एक तक पुराने जिंदगी है तब तक थोड़ा सा खा चीफ पी के सेक्रेटरी तो साहब रहें मिल किसी गए। भी तरह से। इसलिए नाम बस नहीं यही ले रहा मेरा हूं यहाँ निवेदन पे। है, आप लोग उन तक हमारी बात जब को हम लोग पहुंचाएं। रिटायर हुए तो आपका क्या नाम है? प्रमुख सचिव वित्त थे। मेरा नाम शशि और बुधराजा जो है। 300 करोड़ रुपए लगभग जो हम लोग सैंक्शन हुआ मेरे को था, 40 साल हो केवल वेतन गए के नौकरी करने के बाद। गैप ये लगता था कि रिटायरमेंट के बाद सुकून की ज़िंदगी बिताएंगे, तो लेकिन पेंशन की वो इतनी एक समस्या खेल है में हमारे कि हर साथ मिल समय गए। इस समय मिल गई, 1 महीने की तनख्वाह मिल परिचय हो गई, जाता फिर है, 5 परिचय महीने, हुआ, अब तो उन्होंने कहा कि 5 महीने बाद आप 1 जल महीने निगम से तक हैं? की पेंशन मिल गई, उसमें क्या क्या एक समय में करेंगे? जल निगम बहुत जब अच्छा एमडी विभाग साहब था। से मिलो तो वो कहते हैं कि पैसा नहीं। ये अब 2 विभाग क्यों की? जब से ये उनकी ग्रामीण और independent नगरीय opinion थी। 2 विभाग हुए हैं, इससे और इससे सब उन्होंने कहा कि व्यवस्था भाई जो है हम लोग की पूरी बड़ा अस्त व्यस्त न्यूज़ हो में गई। निकलता अब है, हमारी क्या बात मुख्यमंत्री है, से और क्या एमडी साहब से ये प्रॉब्लम है? निवेदन है कि हम लोगों को हमने जो कहा, सर, पेंशनर्स प्रॉब्लम आपके हैं उनको सामने समय उस से समय भी तनख्वाह आई दें, थी। जो जब आपने ड्यूज हैं 300 करोड़ दिए रुपया हैं स्वीकृत सारे करवाया प्रॉपर था। दें, ताकि हम और लोग उसी तरह की प्रॉब्लम खान पान की व्यवस्था ठीक है करें, बीमारियों जब को आप ठीक काम सकें। कराते जो हैं, बेचारे जितना आप काम कराते हैं, आर्थिक उतना तंगी जल के निगम कारण काम चले करता गए, है। उनका कोई जल निगम परिवार जो बाजार है में जाके ठीक से काम पल थोड़ी करने के लिए आपका क्या नाम है दादी? हमारा सुशीला करता है, देवी, गाँव कहाँ से आई हैं? आदेश है। इटावा से। इटावा से क्या हाँ। समस्या है तो आपकी? समस्या है, बड़ा ना वो पेंशन दुखी मिल हो। रही है, अच्छा। ना उन्होंने बच्चों ये को बताया नौकरी कि मिल नहीं, जल रही निगम है। विभाग तो बहुत अब हम अच्छा था। परेशान हैं, और मैं बीमार जब रहते, कोई फलाना जगह पैसा डीएम नहीं, था और बच्चा फलाना कहाँ जगह जो है लिया, मैं कैसे जब हमारा इलाज कमिश्नर कराएं? था तो घर अभी का काम बहुत कैसे अच्छा चलता है? ऐसे ही चल रहा, गुजर बजर हो रही उल्टो सीधो, थोड़ी देर के कहीं लिए हो गया अच्छा खाना लगा। खप गया, कहीं नहीं लेकिन खप हमने गया, उनसे यही कहा समय काट रहे कि इस समय हैं बेटा, बहुत बुरी पैसा आते वो स्थिति भी है। नहीं दे रहे हैं, आप आज कह रहे पेंशन हैं, बंद जो गई, बात हो कोर्ट आप में उस चली समय गई, कोर्ट पे सुन आ लेते थे। गई, आज तब भी तो नहीं हमें दे लग रहा है रहे, कोई सुनने वाला ना उनको नौकरी दे रहे, बच्चों के बच्चा भटक साथियों, रहे। आपका आपके ये हस्बैंड नौकरी में थे? हाँ, मैं हस्बैंड एक थे, बलिया से वो तो खत्म बच्चे है, को नौकरी और भी नहीं गाजीपुर मिली। से अब आवाज नहीं आई। मिली, 3 साल हो गई, हमारे बच्चे ये भटक आवाज रहा है, बार बार आता लखनऊ बड़ी कहते बुलंद नहीं, आवाज अब थी। नहीं, अब उसने अब जो बताओ। है मिलने लगी वो थी हाँ? आपको हम पेंशन लोग मिलने जो लगी थी? नहीं मिली बेटा, हमारे रिटायर्ड साथ लोग हैं, ले रहे, 70 हमें साल के नहीं अवस्था मिली, पहुंचने वाले हैं। और बीच में बंद कर दे, बीच में बंद कर दी थी। ये माता जी हैं, इनके हस्बैंड संचार जल कर निगम गए। में नौकरी करते थे, ये बात सही है कि उनकी जब डेथ हो गई, इनको नौकरी मिलनी देश पूरा थी गुलाम था तो इनको तो उस पेंशन समय भी मिलना बलिया था, और लेकिन उस- पेंशन की समस्या शुरू बलिया 2 में दिन शुरू के हुई, लिए लेकिन आया। अब आर्थिक तंगी से जूझ रही बलिया से है, जो क्योंकि साथी 5 से हमारे 6 आए, महीने हो अब गए बेटा, लगभग हम लोग इनको हमें BP गाजीपुर से जो है BP पेंशन नहीं मिल मैं रहा है। उनको इनके बच्चों को बहुत-बहुत अनुपमा की धन्यवाद नौकरी देता मिलनी हूं। थी, वो भी समस्या उनके लगी जज्बे हुई को है मैं और उन्हें अभी सलाम तक करता ज्वाइनिंग हूं। नहीं। ये तमाम समस्याएं हैं जिनको लेकर आज ये कर्मचारी कोई विकल्प नहीं है। एमडी साहब ऐसा करें कि अब दया करें थोड़ी बहुत आप हमारे तरफ, यहाँ बैठने जो के अलावा चल नहीं पाते करोड़ के अपनी आज बात- गिरे आए हैं कि कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ ये से तमाम लोग हैं जो मीडिया के समस्याओं को माध्यम से लेकर यहाँ शासन पर को आए हुए पहुंचाने के हैं, अलावा लेकिन बड़ी बात यही है कि आपका क्या बहुत से लोग पहले नौकरी के लिए प्रशासन फिर की हट संघर्ष धर्मिता करते हैं और जब नौकरी बात मिल से जाती स्पष्ट है तो किसी तरह जब कि भाई रिटायरमेंट जब हो दो जाता है कि पार्टियों अब में लगता झगड़ा है होता उनको है कि तो उनका आदमी न्यायालय जीवन जाता है सुख से और न्यायालय आराम जो से फैसला गुजरेगा, कर देता है उसके लिए वो पेंशन मानता के है, लिए अपनी इज्जत से। समस्याओं को लेकर अभी लेकिन यहाँ वो 6 भी महीने नहीं से है। समझ लीजिए जिस व्यक्ति का तो 5 से ऐसे 6 में महीने से वेतन ना
ना मिला हो, उनकी घर की आर्थिक आपके स्थिति हौसले कैसी होगी और उनके से ही जीवन काम में आगे बढ़ना है। नॉर्मल नहीं और होगा, ये हम कह अगर आप सकते चुप हैं। हो जाएंगे, तमाम अधिकारी हैं आप जो बैठ एकीकृत जाएंगे, संघर्ष मोर्चा के, उनसे भी बातचीत तो करते हैं। लखनऊ जल निगम में एकीकृत संघर्ष मोर्चा के तहत आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मोर्चा के महासचिव AK सिंह हमारे साथ हैं। किन मुद्दों को लेकर ये पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा ये विरोध प्रदर्शन हमारी रोजी रोटी से संबंधित है। पिछले 5 महीने से न कार्यरत कार्मिकों को वेतन दिया जा रहा है और न 15,000 जो हमारे पेंशनर्स हैं उनको पेंशन दी जा रही है।
शासन ने 252% महंगाई भत्ता और राहत किया है। हमारे यहाँ मात्र 212% महंगाई भत्ता और राहत दे रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमें छठा वेतनमान जो 1-1-6 से मिलना था, जिसको हमको हमें 10-3-10 से दिया गया, उसका एरियर और उस एरियर पर 6% ब्याज देना था। एरियर के लिए हमारा सेंटेज मार्च 23 में दिया गया, जिसको ये अफसरशाही शासन के भी निर्देशों का, सरकार के भी निर्देशों को धक्का बताते हुए अप्रैल 2025 में दिया, लेकिन इसका ब्याज नहीं दिया। वो अवमानना हमारे 4141 फील्ड कर्मचारी जो हमारे कार्यों की देखरेख करते हैं कार्यस्थल पर, उनको 4141 साथियों के नियमितीकरण का एकदम गैर संवैधानिक, गैर परंपरागत तरीके से उनकी एक साथ एक मुश्त 2011 से नियमित करके न उनको ओपीएस के लाभ में रखा, न तो पीपीएस के लाभ में रखा, न्यू पेंशन स्कीम के लाभ में रखा। इसी तरीके से मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्तियाँ हमारे यहाँ जो शासन में लागू हैं, हमारे यहाँ सितंबर 2021 से स्थगित है। उनको, उनके आश्रितों को जो अच्छे लड़के हैं, जो BTech हैं, M.Com हैं, B.Com हैं, कंप्यूटर पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे जो कार्मिक शक्ति का अभाव है, तकनीकी कार्य इंजीनियर है ही नहीं है। काम जल निगम नगरी में 25,000 करोड़ 200 जेई, जल निगम ग्रामीण में 1,26,000 करोड़ काम 188 जेई, सीधी भर्ती का सहायक अभियंता एक भी नहीं। ऐसी स्थिति में कार्मिकों को नियुक्ति हो, जिससे जल निगम अपने पास आने वाले कार्यों को सही ढंग से संपादित कर सके। तो आपको बता दिया हमने, पेंशन, वेतन चीज जानना चाहूँगा, आपने अभी बोला कि शासन के आदेश को अधिकारी नहीं मान रहे, तो क्या अधिकारी ये मनमानी कर रहे हैं अपने? बिल्कुल कर रहे हैं। 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 441 करोड़ अवमुक्त करते हुए उन्होंने आदेश दिया कि इस पैसे से छठे वेतनमान के एरियर का मूलधन दे दिया जाए। और 31 मार्च 2000 जब सरकार ने आदेश कर दिया, धनावंटन कर दिया और शर्त लगा दी कि इस पैसे को आप एरियर में व्यय करेंगे, वह एरियर हम लोगों को अप्रैल में मिला। मार्च में जिस दिन हमारा, इसके पहले हमने 3 दिन का धरना दिया था, उस दिन उन्होंने आदेश किया, डिस्ट्रीब्यूशन हमको मिला अप्रैल में। तो अधिकारी क्यों मनमानी कर रहे हैं? क्या कमीशन खोरी का मामला है? क्या चीज चल रही? कमीशन खोरी तो खुलेआम है, और सरकार का ये मानना है कि अधिकारी तो चोर होते ही है। इंजीनियर चोर होता है, अधिकारी चोर होते हैं, राजस्व वाले चोर होते हैं, तो उनके हमको चोर कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज की डेट में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज तो पता होना चाहिए कि 25,000 करोड़ का काम ये जल निगम नगरी है, इसके पास है, और कम से कम 3,000 करोड़ के टेंडर नहीं हो पा रहे हैं इसी भ्रष्टाचार के नाते कि कौन हमको ज्यादा पैसा दे तो हम उसको टेंडर अलाट करें। टेंडर नहीं अलाट होगा तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो ये सारी चीजें नहीं दिख रही हैं। माननीय मंत्री जी से हमारी 16 जून 2025 को वार्ता हुई अभी जी। मैं उनके यहाँ गया था, उस समय हमारा वेतन जो है 6 महीने का बकाया था। इत्तफाकन जब उनसे मिलने गया तो एक दिन पहले, चिट्ठी हमने 3-4 दिन पहले लिखी थी, एक दिन पहले 1 महीने का वेतन मिल गया। तो जब मैं उनके यहाँ गया कहने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई इंजीनियर साहब, आपको तो अब 5 महीने का बकाया है ना, आप एक पत्रकार के रूप में महसूस कर सकते हैं कि हम जाएं कहाँ। हमारे माननीय मंत्री नगर विकास, जो ऊर्जा मंत्री भी हैं, जो हमारे मोदी जी के बड़े प्रिय हैं, वो हमसे कह रहे हैं कि आपका 5 ही महीने का तो बकाया है। आप सोचिए, हम पेंशनर हैं, मतलब कि आप सुनिए हमारी बात, हम पेंशनर हैं, एक कार्यरत है, हम तो गांव घर से कहीं से किसी तरीके से ले आके 2 रोटी खा लेंगे। ये आदमी 6 महीने का वेतन इसको नहीं मिलेगा, 30,000 40,000 तनख्वाह है, 6 महीने से इसको नहीं मिलेगा, तो ये कहाँ से जिएंगे? ये न तो हमारे मंत्री जी को पता है, न हमारे एमडी साहब को पता है। और आप लोग अखबारों में खूब लिखते हो, खूब टीवी चैनल पे आता है, आज तक पे आया, हिंदुस्तान पे आया, क्या हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़ नहीं सकते उसको? उनके जिले से हिंदुस्तान में पूरा एक पन्ना निकला, क्या वो भी नहीं पढ़े?
पेंशनर में भी कुल 80 साल और हमारा एक साथी परसों उसको ब्रेन हेमरेज हुआ था बनारस में, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपना इलाज करा पावे और अस्पताल में मर गया, अभी परसों की बात। यह जल निगम हमारा है। आप सोचिए कि हम क्या करें, क्या लोगों की हमारी रणनीति अपनी आवाज सड़क पर बुलंद करें। हमारा है। ये ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है, ये अपने साथियों को जगाने का कार्यक्रम है, इनको जगाने का नहीं है। एक कार्यक्रम ये है, फिर 3 दिवसीय कार्यक्रम हम 5-7 अगस्त को करेंगे और उसके बाद सितंबर में सड़क पर उतरेंगे। यहाँ से निकलेंगे, मुख्यमंत्री जी कार्यालय में जाएंगे, हाथ जोड़े दंडवत यात्रा करेंगे, वहाँ सड़क पर लेटते हुए जाएंगे। अब हमें वेतन नहीं मिला है तो नहीं मिला है, ये तो सत्य है ना। बिल्कुल। ये के सिंह थे, ये कर्मचारी हैं जल निगम के, जो अपनी पीड़ा हमसे अवगत कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जिन कर्मचारियों का 6 महीने 5 महीने से वेतन ना मिला हो, जिन पेंशनरों का वेतन ना मिला हो, तो उनका घर कैसे चलेगा। तमाम ज़रूरतें सभी की रहती हैं और जब पेंशन ही, जब आप मानदेय के लिए आपको आंदोलन और सड़क पर उतरना पड़े, तो ये एक बड़ी विडम्बना है देश की कि लोगों को पहले नौकरी के लिए लड़ना पड़ता है और जब नौकरी मिल जाती है तो अपने वेतन के लिए भी अपने मानदेय मिले अपनी, और अगर आप रिटायर हो गए हैं तो अपनी पेंशन आपको मिले, इसके लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है। यह भी एक काला सच है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।